जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, कुछ समय पहले हमने साधु करतार सिंह जी के जीवन और उनकी सेवकाई के विषय में साधु करतार सिंह एक गुमनाम मसीही वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह साधु करतार सिंह जी ने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाए और अपने प्राणों को मसीह के लिए न्यौछावर कर दिया। उस वीडियो में हमने बताया था कि जब साधु करतार सिंह को तिब्बती बैल के चमड़े में सिल दिया गया था तो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले वहां की भीड़ से कुछ लिखने के लिए आज्ञा मांगी थी कि वे अपने अंतिम शब्द लिख सके। और उन्होंने क्या लिखा था, ये उस लामा के लिपिक के पास सुरक्षित रखा गया था। तो आज वहीं से आगे बढ़ते हुए हम उस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और अगर आपने साधु करतार सिंह एक गुमनाम मसीही वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि हम अच्छे से समझ सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, कृपया करके आप पहले वो वीडियो देखें। और ये वीडियो उसी का पार्ट 2, उसी का भाग 2 है। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब साधु करतार सिंह को तिब्बती बैल के चमड़े में सिल दिया गया था, वे 3 दिन उसी पीड़ा में पड़े रहे। और जब उन्होंने जाना कि उनका अंत निकट है तो उन्होंने वहां के लोगों से विनती की कि उनका दाहिना हाथ बाहर निकाल दिया जाए ताकि वे अपने अंतिम वचन लिख सकें। और वहां मौजूद भीड़ ने तमाशा देखने के मकसद से उनका हाथ, जो कि चमड़े में सिला हुआ था, बाहर निकाल दिया। हाथ बाहर होने पर करतार सिंह ने अपने रहे सहे बल से अपनी बाइबल के खाली पन्ने पर अपना अंतिम संदेश लिखा, फारसी भाषा में। साथियों, हमें फारसी भाषा पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बोलने की, और उसका मतलब क्या था ये भी आज हम यहाँ देखेंगे। तो उन्होंने लिखा, जान ख्वाहम अज खुदा ना यके बल्कि 100,000 तो 100,000 बार बरिमम बराए यार, खसरवा दर इश्क ओकम तरजी हिंदू जन युवाश की इन बराए वृद्ध सजद जिंदा जान इखवेश्वरा। अर्थात कि हे परमेश्वर, मैंने एक नहीं परंतु कई बार अपने प्राण के लिए प्रार्थना की, और ये मेरी इच्छा है कि जितनी बार हो सके मैं इस प्राण को अपने उसी परम मित्र प्रभु यीशु मसीह को सौंप दूं। हे मेरे प्रभु, मेरा मन, मेरा प्रेम उस हिंदू स्त्री से कभी भी कम नहीं होगा जो अपने मृतक पति की चिता पर चढ़कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। कि एक हिंदू स्त्री जो कि अपने पति के मरने पर उसकी चिता में जलकर खाक हो जाती है, स्वाह हो जाती है। ये सती प्रथा के उस दौर की बात होगी। सिर्फ पति के मरने पर उससे उसका प्राण भी छीन लिया जाता है। और मैं तो अपने मसीहा के लिए, अपने परमेश्वर के लिए प्राण दे रहा हूँ जो मुझे अनंत जीवन देता है। लेकिन उस स्त्री का क्या होता है जो प्राण तक दे देती है और दोनों जहां से खाली। उर्दू भाषा में उन्होंने लिखा, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अर्थात जीवन तो परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन कुर्बान किसी और के लिए हो गया। इसी विडंबना से गुजरते हुए उन्होंने ऐसा लिखा और परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो खुश नसीब हूँ, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं तेरे लिए अपना प्राण दूं, और इसके बदले में मैं अनंत जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। लेकिन उस हिंदू स्त्री का क्या हुआ, उस हिंदू स्त्री का क्या होगा पिता।
और निश्चय ही परमेश्वर ने उनकी इस अंतिम प्रार्थना को सुना और आज भारत देश में हिंदू समाज में सती प्रथा का अंत हो चुका है। और साधु करतार सिंह इसी दुख तकलीफ को सहन करते हुए उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कीजिए, और अपने प्राण अर्पण कर दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस भीड़ में करतार सिंह की मृत्यु का जो तमाशा देख रहे थे, शिंगम के लामा का एक लिपिक भी था। करतार की मृत्यु के बाद वे उस पुस्तक को, जिसमें उसने अपने अंतिम वचन लिखे थे, उठाकर अपने घर ले गया और पढ़ने लगा। ये पुस्तक कोई और नहीं दोस्तों, ये बाइबल थी। तो ये लामा बाइबल को उठा के, जो कि साधु करतार सिंह की थी, अपने घर ले गया। और इसलिए क्योंकि उसने वीर करतार सिंह का दृश्य, उनकी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखा था, और वे इस पुस्तक को जैसे जैसे पढ़ता जाता था उसका मन खुलता गया। एक अद्भुत उजाला उसके मन को प्रकाश देने लगा। यीशु मसीह का प्रेम, उनकी शांति उसके हृदय में समा गई। अर्थात परमेश्वर ने इस लामा को चुन लिया था और वे परमेश्वर में बढ़ता गया। और जैसे जैसे वो ध्यान करता रहा, जैसे जैसे वचन का पालन करता गया, एक आनंद को प्राप्त करता गया। यहाँ तक कि उसने अपने इस भेद को गुप्त ना रखा, या यूं कहें कि वे चुप ना रह सका। और एक दिन वे अपने गुरु लामा के पास गया और उसने अपना ये भेद उन पे प्रकट किया कि मैंने अपना मन प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर दिया है। और यीशु ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जो हमें शांति दे सकते हैं, जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं, जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए और हम जैसे लाखों करोड़ों के लिए अपने प्राणों को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। लेकिन उनके गुरु ने जब ये बात सुनी तो लामा क्रोध से भर गए और कहा, यदि तुम मसीह को मानोगे तो तुम्हें भी अपना प्राण देना होगा, साधु करतार सिंह की तरह तुम्हारा हश्र होगा। और उन्होंने उनकी इस बात को, उनके इस विश्वास को मृत्यु दंड के योग्य समझा कि जैसे करतार सिंह मारा गया था, इसे भी ऐसे ही मार दिया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। उन्हें भी बैल के खाल में, बैल के चमड़े में सिल दिया गया और धूप में रख दिया गया। और ये लामा दुख उठाता गया, दर्द पीड़ा सहन करता गया। लेकिन पास खड़े तमाशबीन लोगों ने ये समझा कि इसको ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, ये वैसे नहीं तड़प रहा जैसा कि इसको तड़पना चाहिए। तो उनके दुख को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोहे की गरम गरम सींकें उनके शरीर में चुभा दी। और जब उन्होंने देखा कि उसका अंत निकट है, तब उन्होंने उसे चमड़े के बाहर किया और उसके गले में रस्सी बांधकर उन्हें गलियों में खींच कर ले गए। लेकिन ये यहीं नहीं रुके, उन्होंने उनके हाथ और पांव के नाखूनों में लकड़ी की चिमटियां भी ठोक दी ताकि इसकी पीड़ा को बढ़ाया जाए। और गलियों कूचों से होते हुए एक तमाशे के तौर पे, एक ऐसी सजा के तौर पे, ताकि कोई और यीशु मसीह पे विश्वास ना कर सके, उन्हें एक गंदे स्थान में फेंक आए। और जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब ये मर चुका है, तो वो वहां से चले गए। इस अभागे लामा के सताने वाले भी अपने अपने घर गए और ये उसी गंदे स्थान पर कई घंटों तक बेसुध पड़ा रहा। परंतु जब ठंडी हवा लगी तो उसे धीरे धीरे होश आने लगा और उसने ऐसा जाना कि फिर से उसमें जीवन प्रवेश कर रहा है। और उसे यहाँ तक बल मिल गया कि वे इधर उधर सरक सके। कुछ समय बाद जब उसके सब घाव चंगे हो गए तो उसे देखकर नगर के सब लोगों पर भय छा गया, क्योंकि वे उसे मृतक जानकर, मरा हुआ जानकर छोड़ आए थे। और वे आज तक जीता है और अब किसी को
ऐसा साहस नहीं था कि उन्हें कुछ भी कह सकें। वे समझ गए थे कि इसके साथ कोई दैवी शक्ति है, कोई अदृश्य आत्मा इसकी सहायता करती है और उस दैवी शक्ति ने ही इसके प्राणों को बचाया कि वे निकल ना जाएं। सो जब साधु सुंदर सिंह जी ने उसी के मुख से करतार सिंह की या वीर करतार सिंह की मृत्यु की कथा सुनी तो उन्होंने हमें भी बताया। साधु करतार सिंह जी और इस लामा की कहानी को सुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं साधु सुंदर सिंह जी हैं। साधु सुंदर सिंह जी ने कई बार अपने प्रचारों में करतार सिंह का वर्णन किया, उनकी कथा सुनाई। ये लामा की कहानी भी उन्हीं ने सुनाई और इस घटना में हमने देखा कि किस तरह एक मसीही की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु को देखते हुए उस परमेश्वर के प्रेम को एक व्यक्ति समझता है और कोशिश करता है कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसके भक्त अपनी जान देने तक भी वफादार रहते हैं, कि ऐसा क्या है कि जब मौत बड़ी छोटी दिखाई देती है या यूं कहें कि मौत की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं रह जाती उस प्रेम के आगे। कैसे ये लामा उनकी बाइबल को ले जाते हैं और परमेश्वर इन पे बड़े अद्भुत तरीके से अपने आप को, अपने प्रेम को और अपने भेदों को प्रकट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आज हम परमेश्वर का सुसमाचार सुन रहे हैं, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, चाहे वो पादरियों के माध्यम से हो, चाहे विश्वासियों के माध्यम से हो, चाहे दोस्तों के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ये सुसमाचार इतना आसानी से हमारे तक नहीं पहुंचा है। न जाने कितनों ने इसके लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी है। तो साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। यदि आप परमेश्वर को जान चुके हैं या नए नए जान रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ परमेश्वर का डर भय मानते हुए, थरथराते और कांपते हुए परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, उससे प्रार्थना करें। किसी पास्टर पे या किसी और पे डिपेंड होने से बेहतर है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे डिपेंड रहें, उसी से पूछें, वे आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इस घटना में आपने देखा कि इस लामा के पास कोई पास्टर नहीं है, इस लामा के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। ये बाइबल अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है, वचन से बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथियों, अपने अपने आप को जांचें, परखें और इस मौके को, इस समय को आप बहुमूल्य जानें। ये समय बार बार या हो सकता है दोबारा ना आए, क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक ही परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है। मृत्यु के बाद परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता है। नरक में सिर्फ वो जल जलाती हुई आग है, आग की झील है। यहाँ पे सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। वो सबसे बड़ी बात, नरक में ना तो परमेश्वर का अनुग्रह है और ना ही परमेश्वर की दया है। उसके हाथ से अब फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। तो अपने अपने आप को जांचें, परखें और सीधे होके मसीह में चलें, लंगड़ाते हुए ना चलें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपका कोई सवाल हो तो भी आप पूछें, और वीडियो को हो सके तो अपने मसीह भाइयों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों पर अपने अनुग्रह भरे हाथ रखे रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।